ये सीरीज शुरू होती है एक आम दिन से एक शांत शहर में जिसे अचानक एक हिंसक मॉन्स्टर की एंट्री से बिगाड़ दिया जाता है। वो मॉन्स्टर शहर में तबाही मचाने लगता है और जो हीरोज उसे रोकने आते हैं वो उसकी ताकत के सामने बेबस हो जाते हैं। तभी वहाँ एक गंजा पतला और बेजान सा दिखने वाला आदमी आता है और एक ही पंच में उस मॉन्स्टर को उड़ा देता है। इस बात से वो हीरो खुद अपनी ताकत पर नाराज हो जाता है। वो खुद को कोसता है इतना ज्यादा ताकत रखने के लिए। इस हीरो का नाम है साइतामा, एक मजे के लिए हीरो कहलाने वाला शख्स जो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है और एक असली चुनौती की तलाश में है। उसकी हीरो बनने की जर्नी शुरू हुई थी तब जब उसने एक छोटे बच्चे को एक बेवकूफ से दिखने वाले क्रैब मॉन्स्टर से बचाया था। इसके बाद वो और भी बड़े और खतरनाक दुश्मनों को एक ही पंच में हराने लगा। लेकिन ये सफर साइतामा अकेले नहीं तय करता। एक उबाऊ से दिन साइतामा का सामना एक बेहद छोटे मच्छर से होता है। दूसरी तरफ एंट्री होती है जेनोस की, जो कि एक यंग साइबॉर्ग है। इंसाफ के लिए लड़ता है, उस साइबॉर्ग को ढूंढ रहा है जिसने उसके पूरे परिवार को मार डाला था। जेनोस उस मच्छर की माँ से लड़ता है, वो खुद के बलिदान देने ही वाला होता ताकि पूरे झुंड को मिटा सके। लेकिन तभी साइतामा आता है और एक पंच से सब खत्म कर देता है। हालांकि उस समय ये सिर्फ एक झटका ही था क्योंकि सामने एक मच्छर था। अपनी जान बचाने के लिए शुक्रगुजार जैनोस साइतामा से गुजारिश करता है कि वो उसे अपना शिष्य बना ले। दोनों मिलकर एक फ्रैंकिस्टाइन जैसे दिखने वाले डॉक्टर जीनस और उसके मॉन्स्टर को हराते हैं। इसके बाद साइतामा अपने ट्रेनिंग रूटीन का खुलासा करता है, जो उसकी पागलपन जैसी ताकत की वजह है। 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर की रन हर एक दिन बिना किसी ब्रेक के। हाँ, बस इतना ही और कोई मान ही नहीं पाता है। इसके बाद आता है एक और अजीब कैरेक्टर, स्पीड ओ साउंड सोनिक, जो एक निंजा बॉडीगार्ड फॉर हायर है। वो साइतामा से भिड़ता है लेकिन इस बार हारता है उसकी ताकत से नहीं बल्कि उसकी स्पीड से। सोनिक हार मानने की बजाय यह कसम खाता है कि वो ट्रेनिंग करेगा और एक दिन उस आदमी को हरा देगा जिसे अब वो अपना प्रतिद्वंदी मानता है। लेकिन साइतामा की स्टाइल के मुताबिक उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हालांकि उसे इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि आम जनता उसे मॉन्स्टर समझने लगी है और उसके कारनामों का क्रेडिट दे रही है मूमेन राइडर जैसे अच्छे दिल के हीरो को। जब उसे एहसास होता है कि ना कोई उसका नाम जानता है ना ही उसकी बहादुरी को पहचानता है तो साइतामा थोड़े डिप्रेशन में चला जाता है। जैनॉस उसे बाहर निकालता है इस मूड से और सलाह देता है साइतामा हीरो एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराए। साइतामा जाइनोस को भी टेस्ट में साथ चलने के लिए राजी करता है और वादा करता है कि उसे आधिकारिक रूप से अपना शिष्य बना लेगा। साइतामा एग्जाम में फिजिकल टेस्ट को बुरी तरह से क्रश कर देता है लेकिन अपनी ही लापरवाही की वजह से उसे सी क्लास रैंक दी जाती है। वहीं दूसरी ओर जैनोस सीधे एस क्लास में जाता है। सी क्लास हीरोज शुरुआती लेवल के होते हैं जो भले थोड़े बेवकूफ हो लेकिन बहादुर होते हैं, जबकि एस क्लास वो होते हैं जिनमें असली सुपर पावर होती है। टेस्ट के बाद जैना साइतामा से स्पारिंग की गुजारिश करता है और उम्मीद के मुताबिक साइतामा जीतता है। जैनॉस और भी ज्यादा दृढ़ हो जाता है कि वो अपने इस मास्टर से हर एक चीज सीखेगा। इधर हीरो एसोसिएशन अजीब और अनोखे हीरोज से भर चुकी है और साइतामा की जर्नी अब असली मायनों में शुरू होती है। इसमें सी क्लास रैंक के दो भाई भी शामिल है, टैंक टॉप टाइगर और टैंक टॉप ब्लैक होल। इसके अलावा ए क्लास रैंक में हीरोज जैसे स्प्रिंग मुस्टैचियो और गोल्डन बेल भी नजर आने लगते हैं। ये सभी हीरोज मिलकर ए से जेड तक के शहरों में बढ़ते मॉन्स्टर की संख्या से निपटने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन तभी एक ऐसी चीज सामने आती है जो किसी आम मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। सिटी जेड की सुरक्षा को एक विशाल मीटियोर से खतरा होता है। सारे एस क्लास हीरोज इकट्ठा हो जाते हैं उस गिरती हुई मीटियोर को नष्ट करने के लिए, लेकिन उसकी उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। अब उम्मीद बस एक पर है और वो है साइतामा। वो करता है वही जो वो सबसे अच्छा कर सकता है, एक पंच और मीटियोर खत्म। इस शानदार जीत के तुरंत बाद साइतामा का सामना होता है अब तक के सबसे खतरनाक दुश्मन से, समंदर के अंदर से निकलता हुआ एक स्पीडो पहने डीप सी किंग, जो समुद्र से निकलकर तट पर आता है। जो भी हीरो उसके रास्ते में आता है उसे बेरहमी से मार गिराता है। उसका बस एक मकसद है, हर इंसान को खत्म करना। वो सिटी जे में तबाही मचाना शुरू करता और तब जेनोस उससे टकराता है एक बेहद शानदार एनिमेटेड बैटल के साथ। लेकिन जेनोस उस स्तर की चुनौती के लिए काफी नहीं होता। तो फिर आता है साइतामा और करता है वही जो करता है सबसे बेहतर। इस जबरदस्त जीत के बाद साइतामा को हीरो एसोसिएशन में बी क्लास रैंक मिल जाती है।
इसके बाद सभी एस क्लास हीरोज की एक मीटिंग होती है। वहां महान भविष्यवक्ता मैडम शिबाबावा की एक भविष्यवाणी पर चर्चा होती है कि जल्द ही दुनिया पर एक ऐसा विनाश आने वाला है जो पहले कभी नहीं आया। और जैसे ही वो कहते हैं, अचानक एक एलियन स्पेस से पृथ्वी पर आ जाता है और सिटी ए को पूरी तरह तबाह कर देता है। ये होते हैं डार्क मैटर थीव्स, एलियन पायरेट्स, जो अब पूरी पृथ्वी पर आक्रमण शुरू कर देते हैं। सभी एस क्लास हीरोज एक साथ मिलकर इस हमले को रोकने की कोशिश करते हैं। इन एस क्लास हीरोज में शामिल है मार्शियल आर्ट्स मास्टर सिल्वर फैंग और साइकिक हीरो तात्सुमाकी, जिसे टोर्नेडो ऑफ टेरर भी कहते हैं। ये दोनों ही आने वाले सीजन 2 में एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। उधर साइतामा उस एलियन स्पेसशिप पर चढ़ जाता है और उनका लीडर लॉर्ड बोरोस से आमना-सामना करता है। बोरोस का एक लंबा-सा मोनोलॉग और बैक स्टोरी सामने आती है, जो अजीब तरह से साइतामा से मिलती है। बोरोस बताता है कि वो सालों से एक ऐसे फाइटर को ढूंढ रहा जो वाकई में उसके बराबर हो। तो क्या बोरोस सच में साइतामा के लिए खतरा है? शुरुआत में ऐसा लगता है, लेकिन फिर ये रिवील होता है कि साइतामा तो अब तक अपनी ताकत को रोक कर लड़ रहा था। जब ये बैटल खत्म होती है, हीरो एसोसिएशन मिलकर सिटी ए को फिर से बसाने और एक नया हेडक्वार्टर बनाने का काम शुरू करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सीजन 2 में आने वाले हैं और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स और भी बड़ी चुनौतियां। क्या आप सीज़न 2 के लिए एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और हमारी बाकी वीडियो ज़रूर देखें। तब तक के लिए पीस आउट।